क्या कर रहे हैं आप हमें कहिए ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। बेवकूफ समझा है क्या? चुप कर। चित्रगुप्त जी। जी। हमने चित्रगुप्त जी को बुलाने का कार्य संपन्न कर दिया है। वाह, ओ गुरु तुसी तो एकदम दिल खुश कर दीता। अरे वाह चित्रगुप्त जी, आप तो ये हथियार बहुत अच्छे से घुमा लेते हैं। आप भी घुमा के देखो, मजा आएगा। नहीं नहीं, हम नहीं। अरे लेकिन क्यों? ये चित्रगुप्त जी जी। लीजिए, हमने तो इसे घुमा लिया, आप भी इतनी तेज घुमा कर दिखाइए। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, दे दो। भैया वो निकल रहा है। वो बहन, तुसी बैठो चुपचाप, कुछ नहीं हुआ है। अरे चुप रहिए आप, कितना बोलते हैं। हाथ से खून निकल रहा है, कह रहे तुसी बैठ जाओ। ये कोई बात होती है? ऐसा होता है कहीं? आपको हमें बांधना है ना, आप हमें रस्सी से बांधिएगा, लेकिन हम पहले पट्टी बांध लें। अरे क्या करते हैं आप? खून निकलने लगा ना। शास्त्री जी, आपने हमारी बात मानकर अत्यंत अच्छा किया। नहीं नहीं महोदय, हम आपकी बात मानकर यहाँ नहीं आए, बल्कि हम तो इसलिए आए हैं कि आप हमारे दरवाजे पर हमारी मदद मांगने आए थे। और हमारे संस्कार ये कहते हैं कि दरवाजे पर अगर दुश्मन भी मदद मांगने आए तो उसे मदद करनी चाहिए। चले अब, चले आओ, चलिए। आओ। आइए शास्त्री आओ। जी। अच्छा हुआ शास्त्री जी आप हमारे साथ यहाँ आए, बस इसी के लिए आपको हम यहाँ लाना चाहते थे। इन्हीं की वजह से सारी गलतफहमी हो रही है। हम हैं चित्रगुप्त और ये है पीलू पटियाले वाला। पता नहीं हमारे पिताश्री ब्रह्मदेव जी ने हमारा ही हम शक्ल बना दिया, कैसे? हाँ ससुर जी, देखा आपने, ये तमाशा दिखाने के लिए लाए थे आपको। हम हैं आपके दामाद पीलू पटियाले वाला। मतलब चित्रगुप्त भैया आप हैं? हाँ बहन, चित्रगुप्त भैया वो है और पीलू भैया हम। पर बहन तो आपने भी हमें कहा है, तो भैया हम विनती करते हैं आपसे, परंपरा जी का पीछा छोड़ दीजिए, बात मानिए हमारी। ओए चुप कर ओए, परंपरा साडी है और साडी रहेगी। ओए क्या किया जीजा तूने? बहुत परेशान किया पीलू पुत्र आपने हमें, किंतु अब चाकू आपके नहीं हमारे हाथ में।
ओ यार परेशान हो गया हूं मैं चाकू को पकड़ के। एक बार ये चक्कू मेरे हाथ में आ जाता तो सारी मुश्किलें हल हो जाती। कितना परेशान है ये नादान पुत्र, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। तथास्तु। मामा जी बहुत ज्यादा अचंभित हैं। दुश्मन चित्रगुप्त जी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया, वो भी परंपरा जी से मिल। तो चित्रगुप्त सर, इसका मतलब वो पीलू पटियाले वाला बुआ वो नकली था और चित्रगुप्त सर ये हैं। चाकू वाला पक्का नकली वाला है दुश्मन चित्रगुप्त जी, और सीधा साधा जो लग रहा है वो पक्का चित्रगुप्त सर है, गुप्ता सर। अब मामा जी को बचाना पड़ेगा गुप्ता सर को। भैया जी। लीजिए। और बदला ले लीजिए इस पीलू पटियाले वाले से। तो कितने बोले हो तुम भोला प्रसाद। पीलू पटियाले वाले हम हैं, वो है चित्रगुप्त। हाँ एकदम गधे हैं भोला प्रसाद। अब करता हूं सबको हॉर्न के टाटा। ये क्या किया आपने भोला पुत्र, क्या वरदान देती है माते आप। प्रिय, ये क्या कर दिया आपने। क्षमा स्वामी। सब लोग लाइन में खड़े रहना। ओए मेरे प्यारे बाजे भोला प्रसाद, चल चलो लाइन में सब लोग खड़े रहना। चल छोड़ो। अब मैं परंपरा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे अरे छोड़ो मुझे। मैं परंपरा को लेके जा रहा हूँ। वो परंपरा बोल दे ससुर जी को हॉर्न के टाटा। पिताजी। अपने हाथ ऊपर कर ले पीलू, बेहतर होगा कि तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अभी तू भाग नहीं सकता यहाँ से। ओए, अपनी बंदूक नीचे कर दो वरना चाकू मार दूंगा इससे। पीलू नहीं। विचित्र है आप खुद, जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हीं को मारने की धमकी दे रहे हैं। ओए, परंपरा मेरी होगी, अगर मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। और कोई बीच में आएगा तो मार दूंगा उसको। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए, गोली चलाइए। हाँ हाँ चलाइए। भैया हम हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दीजिए उन्हें। भैया हमारी बात सुनिए, आप उनको छोड़ दीजिए ना। हम हाथ जोड़ते विनती करते हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए ना। ओ तू बीच में मत आ बहन। बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया, 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 तुम ठीक हो ना? बिंदिया आंखें खोलो। बिंदिया आंखें खोलो प्लीज। बिंदिया, हाँ बिंदिया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ
बिंदिया। ठीक है। हम तो ठीक है बिंदिया बहन, आप ठीक हो ना? हे भगवान। भगवान का लाख लाख शुक्र है बिंदिया। अरे पापा, हाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गोली नहीं लगी? हाँ ये बिंदिया। पिता सूर्यदेव ने आपकी रक्षा के लिए दिया है। तो इसलिए दिए थे आप हमें? आप जानते थे कि हमारी रक्षा करेगा? आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। आपको तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान का लाख लाख शुक्र है बिंदिया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत डर गया था। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा विद्या बहन? अगर तुम्हें गोली लग जाती तो? हाँ, लग जाती गोली तो? बिंदिया, क्योंकि बहन बोले हैं आप हमको, और आज रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में सिर्फ भाई का फर्ज नहीं होता है बहन की रक्षा करना, बहन का फर्ज भी होता है। हमारे यम भैया कहते हैं कि आदमी बुरा नहीं होता है, हालात बुरे होते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आपका दिल भी बहुत अच्छा है और एक दिन आप जरूर सुधर जाएंगे भैया। आज तुम्हारे प्यार के आगे पिल्लू पटियाले वाला हार गया बहन। तुम जीत गए, तुम जीत गए। मैं वादा करता हूं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। शास्त्री जी, परंपरा जी, मैनू माफ कर दो। माफ किया बेटा, माफ किया। तुमने मुझे जो प्यार दिया है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा बहन। लेकिन अभी तो मुझे अपने किए की सजा भुगतने जाना है। लेकिन वापस आकर मैं पहले तुम्हारा आशीर्वाद लेने आऊंगा। चलिए आइए। अब हम अपने दोनों भाइयों को राखी बांधेंगे। अच्छा बिंदिया, दोनों भाइयों को राखी बांधेंगे। ये तुम्हारे मिस्टर यम, ये तो उस गुंडे के साथ मिले हुए थे ना? नहीं बबलू के पापा, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमारे स्वामी की तो लीला है। आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। हमारे स्वामी को तो उसी दिन पता था असली चित्रगुप्त कौन है और नकली कौन है, पर उन्होंने नकली चित्रगुप्त को घर से निकालने के बजाय घर पर ही रहकर बिंदिया बहन के प्यार का एहसास दिलाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बिंदिया बहन के प्यार से वो सुधर जाएंगे। आप अति अद्भुत है स्वामी। प्रभु महान है आप। आपने बिल्कुल सही कहा। जो शक्ति प्यार में है वो किसी और चीज में नहीं है। यम है आप। दीदी, भैया, महोदय, अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि गलतफहमी जो थी वो मामाओं की थी, लेकिन हमारे असली जो मामा जी हैं वो आदरणीय हमारे चित्रगुप्त जी यही वाले हैं। हाँ जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमें ये सब देख के तसल्ली हो गई है कि इससे अच्छा और संस्कारी परिवार हमारी बेटी को नहीं मिल सकता।
इसलिए ये रिश्ता हम जल्द से जल्द पक्का करेंगे। हे भगवान, इस घोंचू से मुझे छुटकारा दिलाओ। हमारे यमलोक में हमारा वो महल कैसा है? प्रसन्नता से खड़ा है। और उसमें जो हमारा पसंदीदा झरना है वो कैसा है? वो भी बहुत प्रसन्नता से बह रहा है प्रिय। और उस झरने में हमने जो प्यारा सा कमल का फूल रखा था, जिसका नाम हमने विमल रखा था, वो कैसा है? प्रिय, विमल भी प्रसन्नता से खिल रहा है। सच में हम यहाँ सबको इतना याद करते हैं और हमारे बिना सब इतने प्रसन्न हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं है। वो भी आपको बहुत याद करते हैं। सच में? जी सच में। ये हम समझ सकते हैं कि इस छोटी सी जगह में रहने से आपको थोड़ा कष्ट हो रहा होगा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए यमलोक जाकर अपने महल में रहकर आइए। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें पता है आप यही चाहते हैं ना कि हम यहाँ से यमलोक चले जाएं? जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे नहीं प्रिय, हमारा वो अर्थ नहीं था। ऐसा फिस-फिस क्यों कर रहे हैं? हम आपसे बात नहीं कर रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा? प्रिय, हम फिस-फिस नहीं कर रहे हैं, हम प्रतीत होता है इस कमरे में नाग देवता आए हैं। सच में? मत मारिए मुझे, मत मारिए, मैं शरीफ हूँ। अरे यम प्रभु, आप धुमोरना माता, मेरा समय आ गया क्या प्रभु? नहीं मंगलपुत्र, आप निश्चिंत रहिए। हम तो यहाँ पृथ्वीलोक पर किसी और कार्यवश आए थे। हाँ, और तुम कैसे हो मंगलपुत्र? बहुत डरा हुआ हूँ माते। पहले किसी सपेरे ने मुझे पकड़ लिया, वहाँ से जैसे तैसे भागा और अभी किसी तरह अपनी जान बचा के भागता फिर रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ मनुष्य चिल्लाने लगते हैं, सांप सांप, मारो इसे, मारो इसे। ये तो अत्यंत उदास बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो मंगलपुत्र, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ मंगलपुत्र, हम अभी चित्रगुप्त जी से कहलवाकर आपको वन में भेजने का प्रबंध करते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रिय, आप इनका ध्यान रखिए, हम आते हैं। इस घर में तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मंगलपुत्र। यहाँ पर सब बहुत ही भले इंसान रहते हैं। यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे भी मन करे ना, घुमा कर जाओ, घूमो घूमो। सच में? धन्यवाद माते। अरे सरकार, कैसी बात करते हैं। देखिए, पॉलिसी का मतलब होता है मन की शांति, और मेरी पॉलिसी तो मन की शांति की ही बातें करती है। ये तो देखने से ही डरपोक लग रहा है। मुझे देखकर चीखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यही छुप जाता हूँ। आप भी मजाक कर लेते हैं। झूठ हम बोलते नहीं बिल्कुल। आपको कैसे लगा कि मैं आपको झूठ बोलूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितना चलता है
आदमी। एक काम करता हूँ, यही कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको पॉलिसी दिए बिना मैं फोन नहीं रखूंगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बिंदिया, मेरी ब्लैक टाई कहाँ है? तो सर मैं कह रहा था किस अमाउंट की पॉलिसी करवाना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ एक मिनट। अरे सर बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरा वक्त गले में फंदे की तरह होता है, कब टाइट हो जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए पॉलिसी करा लेनी चाहिए, टाइम से करा लेनी चाहिए सर। अबे मैं टाइट हो रहा हूँ, तुझे पता भी लग रहा है। अपनी पॉलिसी करवा ले। ठीक है सर, ठीक है, आके दफ्तर में। ऑल राइट। ओ बबलू पापा, ओ एक बात पूछें, ये लीजिए टाई। विद्या, एक बात पूछ रहा हूँ तुमसे, इस घर में कोई चीज अपनी जगह पे मिलती क्यों नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दो। जवाब दो, चुप रहने वाली क्या बात है इसमें? हाँ, मुझे तुमसे जवाब चाहिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ विद्या। विद्या, एक बात पूछ रहा हूँ तुमसे, इस घर में कोई चीज अपनी जगह पे मिलती क्यों नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दो। अरे चुप रहने से कुछ नहीं होगा बिंदिया, मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है। वो अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि हकलाने लग जाओ। वैसे हाथ में कौन सी टाई पकड़ी हुई है तुमने? हमारे घर में तो एक ही ब्लैक टाई थी ना? हाँ? जो आपकी ब्लैक टाई है वो हमारे पास है बबलू पापा, और जो आपके गले में है वो क्या कर रही हो? सांप सूंघ गया है क्या? नहीं, वो तो आपको सूंघ रहा है। मंगलूपुत्र, 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 मंगलूपुत्र। माते, प्रभु ने हमें बताया मंगलूपुत्र यहीं कहीं है, तो उन्होंने हमें कहा है कि मंगलूपुत्र को वन में जाके छोड़ दे। कहाँ है मंगलूपुत्र? चित्रगुप्त जी, मंगलूपुत्र कहाँ है पता नहीं, वो यही कहीं चहलकदमी कर रहे थे पर अब मिल नहीं रहे। प्रिय, हमें तो चिंता हो रही है, कहीं मंगलूपुत्र बाहर ना चले गए हो। अगर ऐसा हुआ है तो कोई डर के उन पर हमला ना कर दे, और यदि वो घर के अंदर है तो घर के किसी सदस्य को भयभीत ना कर दे। सच में? हाँ, मंगलूपुत्र, मंगलूपुत्र, मंगलूपुत्र। मुझे बड़ी शंकर जी जैसी फीलिंग आ रही है बिंदिया। आओ बिंदिया, बिंदिया कुछ करो, कोई सपेरा बुला के लाओ। सपेरा हम लेके आते हैं, हम दस्ता नहीं आते आते। भैया 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 भैया, हाँ आपको ना सपेरे को जानते हैं? सपेरा? क्यों बहन? बबलू पापा के वो बदन पे वो सांप लिपटा हुआ है। मंगलूपुत्र, मंगलूपुत्र। चलिए बिंदिया बहन, चलिए, मेरी बात सुनो, मेरे साले हैं उनको काट लो, मैं आपके परिवार की पूरी पॉलिसीज फ्री में कर दूंगा। प्लीज नाक दे दो। बबलू पापा, बबलू पापा। मंगलूपुत्र। मंगलू कौन है? ये जो आपके हाथ में सर थे उनका नाम मंगलू है। तुमने अब मेरी मुसीबतों का नामकरण भी करना शुरू कर दिया। कैसे बात कर रहा है ये प्रभु से? डस लू इसे? नहीं मंगलूपुत्र, आप इन्हें नहीं डसेंगे, ये हमारे जीजा जी हैं। हाँ? मंगलूपुत्र वहीं रहोगे? नीचे उतरो, उतरो नीचे। जो आज्ञा माते।
शाबाश मंगलपुत्र, अब आप शीघ्र बाहर जाइए। महेश पुत्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और चित्रगुप्त जी आपको लेकर वन में छोड़ देंगे। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद, धन्यवाद माते। प्रणाम चित्रगुप्त जी। आइए मंगलपुत्र, आप हमारे पीछे पीछे आइए। ये तुम्हारी बात कैसे मान रहा था? प्रेम से बबलू के पापा। आप भी प्रेम से मंगलू से बात करेंगे तो वो भी सुनेगा। जैसे हमने प्रेम से मंगलू को कहा कि इस घर में कहीं पर भी टहलो, अपना ही घर समझ लो। आपने पहले इस सांप को देखा था इस घर में? देखा था, हमने कहा ना, हमने बातें भी की। देख रही हो बिंदिया, ये तुम्हारी प्यारी भाभी घर में सांप लाती है और कहती है घर के अंदर टहलो, और उनके नाम भी रख देती है मंगलू, चंगलू, सांप, घर में टहलने के लिए। बिंदिया, पहले इनकी वजह से मेरी नौकरी चली गई थी, मैंने हाथ पैर जोड़ के वो नौकरी वापस ली। अब इनकी वजह से मैं ही खत्म हो जाऊंगा। बबलू के पापा फिर से नाराज हो गए और आज हम फिर से समझ नहीं पाए कि क्यों। बबलू पापा, बबलू पापा, वो हम हमारी प्रिय की ओर से आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। अच्छा, क्षमा मांगना चाहते हो? इतना क्षमा कर चुका हूं मैं आज तक तुम लोगों को कि मेरा नाम बलदेव क्षमा कपूर होना चाहिए। क्षमा, क्षमा बबलू पापा। हम केवल आपसे ये कहना चाहते थे कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी प्रिय की कोई भूल नहीं है। वो तो भूल ही है। वो क्या है, हम जहाँ रहते हैं यमलोक पे, वहां पर कोई भी जीव जंतु से, पशुओं से कोई भयभीत नहीं होता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और क्या है, हम जहाँ रहते हैं वहां बड़े बड़े महल हैं, वहां पे बहुत सारी दासियां हैं, वहां पे छोटे छोटे घर नहीं है। तो क्या है, उन्हें कार्य करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो पृथ्वीलोक के वो तौर तरीके अब तक समझी नहीं है, उससे वंचित है बस। ये दोनों तो थे ही मेरी नींद के दुश्मन, पर इनकी पत्नी धुमोरना, वो तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। तो बबलू पापा, हम हमारी प्रिय को कुछ कह नहीं सकते। वो क्या है, आप तो समझ सकते हैं, हम केवल एक पति हैं। आप भी तो केवल एक पति हैं। आखिर एक पति ही एक पति का दर्द समझ सकता है ना बबलू पापा? ये आया है आइडिया इनकी पत्नी को वापस गांव भेजने का। देखो साले साहब, हम बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये पति वाली बात कर कर तुमने एक पति की दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो बबलू पापा, हाथ तो हमने अब तक। मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, मेरा कहने का ये मतलब है, ये जो भी कुछ हुआ उसमें हमारी प्यारी भाभी जी का कोई दोष नहीं। धन्यवाद बबलू पापा। सिर्फ तुम्हारा है। क्या हमारा दोष? किंतु कैसे? जरा सोचिए मेरे प्यारे साले साहब, हमारी इतनी प्यारी, भोली, सुंदर, कहाँ देख रहे हो, यहाँ बोल रहा हूँ मैं, इतनी सुंदर भाभी, बड़े बड़े महलों में रहने वाली, आज ये छोटे से पिद्दू से घर में रह रही। क्या उनको बड़े बड़े महलों की बात नहीं आती होगी? आती है। उनको आस पड़ोस, सगे संबंधी, आसपास के लोग, पौधे, फल फूल, पशु पक्षी, हाँ, इन सब की याद उनको नहीं आती होगी क्या? हमारे यमलोक में हमारा वो महल कैसा है, और हमारा वो झरना, वो भी बहुत प्रसन्नता से बह रहा है प्रिय। हम यहाँ सबको इतना याद करते हैं और हमारे बिना सब इतने प्रसन्न हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। आती है बबलू पापा, बहुत जोर से आती है। तो फिर सोचने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, वो इतू से छोटे से पिद्दू से घर में कैसे रह पाएंगी?
इतने बड़े महलों में रहने वाले महाराज आज यहाँ रहते हैं। देखो, जैसे उस निरीह सांप की जगह उन जंगलों में है, वैसे ही हमारी भाभी जी की जगह इस घर में नहीं, जसलोक में है। यमलोक बबलू पापा। हाँ हाँ, किसी भी लोक में। देखो मिस्टर यमराज, अपनी पत्नी की खुशियों के लिए अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें उनका दिल तोड़ना ही होगा और कैसे भी करके उनको भेजना होगा। तो कैसे बबलू पापा? मोना हमसे बहुत प्रेम करती है और हम चाहे कितना भी क्यों ना कहें, कितनी भी प्रेम से क्यों ना कहें, वो हमसे दूर जाने के लिए तैयार हो ही नहीं रही। देखो मेरे भाई, पत्नियां प्रेम की भाषा नहीं समझती हैं। क्या? देखो मैं बताता हूँ, प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। पत्नी किसी भी लोग की हो, किसी की भी हो, अपनी 100 बुराई सुन सकती है, लेकिन अपने मायके की बुराई कभी नहीं। पत्नी के सामने अगर उसके मायके की बुराई कर दो तो फौरन अपने मायके चली जाएगी। समझ में आई? नहीं बबलू पापा, हम तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ, फॉलो मी। बबलू पापा, फूलों में क्या समझाएंगे? अरे आप? फूलों में नहीं कह रहा, मेरा मतलब है मेरे पीछे आओ, पीछे पीछे समझते हैं हाँ, तो हम फॉलो मी उसी को कहते हैं। आइए, हम जानते हैं, आंग्ले भाषा मुझे चित्रगुप्त जी ने समझाया है, थोड़ा आस्ते, किंतु बिंदिया, एक कप चाय पिलाओ ना। अरे आप आज बड़े जल्दी आ गए। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अब तबीयत पक्का खराब हो जाएगी बिंदिया। क्यों, क्या हो गया बबलू पापा? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही बकवास चाय है। बबलू पापा, हम दूसरी बना देते हैं, लाइए। रहने दो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मेरा चाय पर से विश्वास ही उठ गया। ओ बबलू पापा, हमको लगा कि हमरे हाथ की चाय आपको बहुत ही पसंद है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया। हर पति को जिंदगी में थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, बर्दाश्त करनी ही पड़ती है ना? हम भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करेंगे, लेकिन इसमें गलती तुम्हारे मायके वालों की है बिंदिया। काश तुम्हें कुछ सिखा के भेजा होता। देखिए बबलू पापा, हमरे मायके वालों का नाम मत लीजिए, हम कह दे रहे हैं। बिंदिया, ये पहले हथियार नीचे, हथियार नीचे। हथियार? और क्यों ना बोलूं मैं, क्यों ना बोलूं तुम्हारे मायके वालों के बारे में? हर मायके वाले की पॉलिसी होती है कि वो अपनी बेटी को अच्छे से सिखा पढ़ा के ससुराल भेजे, ताकि वो ससुराल वालों की मदद कर पाए, ना कि उनके सर का दर्द बन जाए। बिंदिया, बस बहुत हो गया। देखिए बबलू पापा, हम कह दे रहे हैं, हमरे मायके वालों के बारे में अब कुछ मत कहिएगा, बस। क्यों ना कहूं तुम्हारे मायके वालों के बारे में? हाँ, उनकी गलती है तो मान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। हमारे मायके वालों ने हमारे हाथ में वो साबुन की टिकिया दे दी है जिससे हमने मांगी थी कपड़ों की धुलाई। हमें क्या मिला? हाथों की जलन है, जलन। अच्छा, तो आपको इतनी समस्या है अगर हमरे मायके वालों से, और आपको लगता है वो हमें कुछ नहीं सिखा के भेजे, तो आज के बाद हम कोनो काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, बस। बबलू पापा, देखा कितने आराम से मैंने सब कुछ कर दिया। बबलू पापा, हमें बिंदिया बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे यार, मैं बिंदिया के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो, मैं कितने प्यार से कहता हूँ बिंदिया, आराम किया करो, आराम किया करो, लेकिन वो सुनती ही नहीं, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। देखो, मैंने सोचा अगर उसको नाराज करके वो काम नहीं करती तो इस बहाने कम से कम आराम तो कर लेगी। देखो, पत्नियों का ख्याल रखने के लिए कभी कभी पतियों को उनका दिल तोड़ना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना साले साहब? बबलू पापा, धन्य हैं आप हमारी बहन के लिए कितना सोचते हैं।
अरे साले साहब, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, मैं क्या करूं। वैसे अब आपने आगे क्या सोचा है? आप ठीक कह रहे हैं बबलू पापा, हम धुमोना से अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु प्रतीत होता है कि उनकी भलाई के लिए हमें उनका हृदय तोड़ना ही होगा। ससुर जी, हमें क्षमा कर दीजिए। इस धरती पर आने के बाद हमसे कई सारी गलतियां हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या कहा? ये भी ठीक है, गलती करते करते ही तो सब लोग सीखते हैं ना। धुमोना! धन्यवाद। प्रिय, किससे बात कर रही हैं? स्वामी, हम हमारे ससुर जी से बातें कर रहे थे। हम उन्हें बता रहे थे कि धरती पर आने के बाद हमसे कितनी सारी गलतियां हो गई। पहले तो हम ससुर जी को ही पहचान नहीं पाए थे। फिर वो बैंक में देवी, फिर बबलू के पापा को दवाई की गोली के बदले में दूसरी वाली गोली। आराम से, आराम से। और अब मंगलू पुत्र को लेकर यहाँ पर सब बहुत ही भले इंसान रहते हैं। यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे भी मन करे ना, घुमा कर जाओ, घूमो घूमो। पर ससुर जी ने कहा उन्होंने हमें माफ कर दिया, क्योंकि गलती करते करते ही सब सीखते हैं। धन्यवाद ससुर जी। हमें क्षमा करना प्रिय, हम आपकी भलाई के लिए ही सही, पर आपका दिल दुखाने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं स्वामी? हम आपकी इन गलतियों से अत्यंत परेशान हैं। काश कि आप 2-4 चीजें सीख कर आई होती धुमोना देवी। सच में? आप हमसे खुश नहीं है स्वामी? आप वहीं रुककर बात कीजिए। यहाँ ठीक है? जी बोलिए। अब आप हमसे खुश नहीं है स्वामी? बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं धुमोना देवी। देखिए, थोड़ा बहुत समझौता तो प्रत्येक पति को करना पड़ता है, हम भी कर रहे हैं। किंतु काश आपके मैके वालों ने आपको कुछ सिखा के भेजा होता। आप हमारे मायके वालों को क्यों दोष दे रहे हैं स्वामी? क्योंकि गलती आपकी नहीं, आपके मैके वालों की है। मायके वालों की तो पॉलिसी होती है कि वो अपनी बेटी को पढ़ा के लिखा के भेजे, ताकि वो ससुराल वालों के काम में हाथ बटा सके, उनके सिर का दर्द न बन जाए। आपको हमारे बारे में जो भी बोलना है आप बोलिए, हमारे मायके वालों के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोले, हम बोलेंगे। गलती तुम्हारे मायके वालों की है। तुम्हारे मायके ने तुम्हारे मायके ने क्या स्वामी? मायके ने हमारे मायके वालों ने हमारे हाथ में वो साबुन की टिकिया दे दी है जिससे हमने मांगी थी कपड़ों की धुलाई। हमें क्या मिला? हाथों की जलन। तुम्हारे मायके ने हमारे हाथ में एक ऐसी साबुन की टिकिया पकड़ा दिए जिससे हमने मांगी थी कपड़ों की सफाई, और हमको मिल गई हाथों की जलन। शाबाश शाबाश। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी?
सत्य कह रहे हैं, सत्य, और वो भी कड़वा। पक्का जाएगी अब तो ये वापस, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको इतनी शिकायत है हमारी मायके से, तो हम बोलो बोलो, मैं मायके वापस चली जाऊंगी। तो हम क्या देवी? तो हम सबकी तरफ से आपसे क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कहा तो हमारी मायके से अवश्य ऐसी गलती हुई है। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं सिखाया, सच में। किंतु प्रिय, आप हमसे नाराज नहीं हुई? नहीं नहीं स्वामी, हम आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। गलती तो हमसे और हमारे मायके से हुई है, पर हम वादा करते हैं हम शीघ्र, अति शीघ्र सब कुछ सीख के सब सीख जाएंगे। हमारी गलतियों का एहसास कराने के लिए धन्यवाद स्वामी। किस दुनिया की पत्नी है ये? कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? ये तो विपरीत हो गया। हम कैसे धुमोरना की भलाई के लिए उनका दिल दुखाएं? कैसे भेजें उन्हें यहां से? कैसे भेजें? देखो मिस्टर यम, हौसला रखो। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते थे, लेकिन आजकल बलदेव कपूर कहते हैं। देखो, मेरी गोली अगर निशाने पे ना लगे ना, तो मैं निशाना बदल देता हूँ। हौसला रखो। आप शिकार पर कब गए थे बबलू पापा? अब आओ मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं। देखो, तुम मोरना के पति, मेरे पास अभी भी एक ब्रह्मास्त्र बचा है कि हम चुप। असंभव है बबलू पापा, असंभव है। क्यों असंभव है? ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र तो केवल उन लोगों को देते हैं जो अति बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, विद्वान होते हैं और जो घोर तपस्या करते हैं। आप बबलू पापा, आप क्या कर रहे हो? और हंसना बंद करो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ब्रह्मा जी को पर्सनली जानते हो। जानते बबलू पापा, अपने चित्रगुप्त जी है ना, उनके पिता है ब्रह्मा जी। अच्छा, मैं वैसे फेंका फाकी करने में तुम्हारा कोई मुकाबला तो है नहीं। हा? अरे सीधे भगवान तक पहुंच जाते हो। बबलू पापा, आप कितने भोले हैं, कितने नादान हैं, बिल्कुल हमारी धुमोरना की तरह। वो बात में कर लेंगे। फिलहाल धुमोरना भाभी को कैसे वापस घर भेजना है, उसका एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास मेरे भाई। देखो, वन पति टू अनदर पति। देखो, पत्नियों की कमजोरी होती है पति का अटूट प्यार। वो पति को चाहती है, उसके लिए दिन भर घर का काम करती रहती है, ताकि पति खुश रहे। इसके बावजूद भी अगर पति पत्नी से ना खुश रहे, फिर क्या हो सकता है? पत्नी दुखी हो जाती है कि ये सब करने के बावजूद मेरा पति मुझसे खुश नहीं। तो जब पति खुश नहीं होगा तो पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी। कितने ज्ञानी हैं आप बबलू पापा। ये किस ग्रंथ में लिखा है? पत्नी तारिका। नया ग्रंथ है? हाँ, तुमने नहीं पढ़ा होगा। वॉल्यूम 5 परिवार के किस्से। पढ़कर देखना। जी अवश्य। अब समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? हाँ बबलू पापा, हम समझ गए कि हमें क्या करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किंतु कैसे करना ये नहीं समझे। वो मैं समझाता हूँ, फॉलो मी। जानते हैं, पीछे चलना है आप। हाँ, आओ।
बबलू के पापा सॉरी हैं। कोई बात नहीं बबलू पापा। बात है बिंदिया। क्या बात है बबलू पापा? देखो बिंदिया, ना कसूर तुम्हारे मायके का है, ना कसूर तुम्हारा है। कसूर है तो इस शादी का। देखो बिंदिया, मैंने शादी से पहले सोचा था मुझे ऐसी पत्नी मिलेगी, वैसी पत्नी मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसी पत्नी मिली। ये क्या कह रहे हैं बबलू पापा? हम आपको सुखी नहीं रखे क्या? देखो बिंदिया, मैं दुखी होकर भी तुम्हें सुखी दिख रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने दुखी चेहरे पर सुखी वाला चेहरा डाल रखा है, ताकि मेरे दुखी चेहरे को तुम दुखी ना देख सको। क्योंकि जैसे तुम सुखी हो, सुखी दिख पा रही हो, वैसे मैं दुखी होकर दुखी दिख नहीं पा रहा हूं। मतलब ये कि बिंदिया, मैं सुखी नहीं हूं और मेरे दुखों की वजह हो तुम और ये शादी। ठीक है बबलू पापा, हम तो सुबह शाम यही कोशिश करते हैं कि आपको और इस घर को सुखी रख सके, लेकिन अगर आप हमसे सुखी नहीं है तो हम अपने मायके चले जाएंगे। आज ये घर छोड़ दें। अब तुम वो देख पा रही हो जो मैं देख पा रहा हूं। तो मिस्टर यम, आपने क्या सीखा बलदेव कपूर से? बबलू पापा, आपने बिंदिया बहन को जो कुछ भी कहा वो सत्य था। देखो, मैंने जो भी झूठ बिंदिया से बोला, वो किस लिए बोला? तुम्हें सिखाने के लिए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बिंदिया को मैं फिर से खुश कर दूंगा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम बस अपनी पत्नी दुमोरना देवी को भेजने की कोशिश करो। हम सब समझ गए बबलू पापा, अब आप देखिएगा, हम वही करेंगे जो आपने हमें सिखाया। वेरी गुड, चलते हैं। जाओ, फतेह पाओ। मिस्टर यम पिट रहे होंगे और मुसीबत जा चुकी होगी। बबलू के पापा, क्या बात है? आप कहीं नहीं? हमें कहीं जाना था। मेरा मतलब है आप यहाँ कब आई? अभी अभी। हमें बताइए, आप अकेले में किससे बातें कर रहे थे? देवी जी, मैं खुद से ही बातें कर रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी आवाज मुझ तक पहुंच रही है या नहीं। सच में? तो पहुंची कि नहीं? जी पहुंच गई। वैसे आप ये छेनी और हथौड़ी लेके किसको मारने जा रही हैं? नहीं, मारने नहीं, हम इसे चमन पुत्र से लेकर आए हैं। एक बात बताइए बबलू के पापा, क्या हम इससे एक छोटा सा रास्ता बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकती हैं? आप हथौड़ी लीजिए, छेनी के ऊपर पूरे जोर से लगा के मारिए, अपने आप रास्ता बन जाएगा। वैसे यम जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, तो आप अंदर चली जाइए। जाइए, वो वहाँ है। जय। ठीक है, हम उनसे मिल लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात बताइए बबलू के पापा। पूछिए। हमने आपको बिंदिया बहन से कहते सुना था कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। क्या ये बात सच है? जी सच है, जाइए अंदर जाइए। हाँ, हम जाते हैं, पर एक बात बताइए, क्या वो रास्ता बनाने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती? जी नहीं होती, बिल्कुल रास्ता आराम से बनाया जा सकता है। मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। आप जाइए, अंदर चली जाइए। आप लेट जाइए, हम अभ्यास करके फिर चले जाएंगे। लेट जाऊं अब? ठीक है, फिर आप अभ्यास करके चली जाएंगी ना? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं लेट जाता हूँ। ये क्या कर रही हो? हम अभ्यास कर रहे हैं, फिर हम रास्ता बनाएंगे पेट से दिल तक। ओ नहीं, बहुत ज्यादा भी देखो। अरे ये क्या कर रही हो? इस रास्ते से बिंदिया बहन भी आपके दिल तक पहुंच सकती है। ये क्या कर रहा है? ये प्रिय कहाँ चली गई है?
अवश्य किसी का दुख दर्द दूर करने में लगी होगी। लग जाएगी मेरे को। लगेगी आपको, आप शांत होके लेटे रहिए। प्रिय, ये क्या हो रहा? अरे हटिए, ये देखो देखो अपनी बीवी को क्या कर रही। ये छानी हथौड़ा लेके मेरे पेट से दिल तक का रास्ता निकाल रही। हाँ, बात करते हैं। प्रिय, देवी क्या कर रही हैं आप? स्वामी, हम तो इन पर अभ्यास कर रहे थे ताकि हम उसी प्रकार आपके पेट से आपके हृदय तक पहुंच सके। ये देख लो देख लो। प्रिय, हम आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। जी कहिए स्वामी। हम क्षमा चाहते हैं कि हमने आपके मैके वालों के बारे में कुछ अनुचित बातें की थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बात है देवी। क्या बात है? वो ये भूल ना तो आपके मैके वालों की है और ना ही आप। गलती तो इस बात में है कि आप यहां हमारे साथ पृथ्वीलोक पर हैं। अब हमने क्या किया स्वामी? ये बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आप पत्नी तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु पृथ्वीलोक के लिए नहीं। जब हमने आपको पृथ्वीलोक पर देखा तो हम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। आशाएं बांध ली थी कि हमारी पत्नी ऐसा करेगी वैसा करेगी, किंतु आपने तो हमें अत्यंत निराश कर दिया है देवी। आप हमसे सुखी नहीं हैं स्वामी। प्रिय, यदि आप ऐसी दुखी शक्ल बनाएंगी तो आपको सुखी देखने के लिए हम अपनी दुखी शक्ल पे सुखी शक्ल बना लेंगे और कह देंगे कि हम सुखी है, किंतु असल में होगा ये, किंतु केवल आपको दुखी ना देखने के लिए हमने अपनी दुखी शक्ल पे सुखी शक्ल बना ली होगी। और असल बात तो यह है कि उससे हम दुखी होने के बाद भी दुखी नहीं दिखेंगे, हम केवल दुखी होने के बाद सुखी दिख पाएंगे और आप सुखी होने के बाद भी सुखी दिखेंगी। जबकि आप सुखी हैं तो सुखी दिख भी जाएंगी, किंतु आपके सुखी होने पर हम सुखी नहीं दिखेंगे। आप देख पा रही हैं ना ये जो हम देख पा रहे हैं? मतलब आप इतने सुखी हैं हमसे? मेरा मतलब है कि नहीं, और भी कुछ कहना चाहते हैं ये। कहो। जी, हम ये बताना चाहते हैं देवी कि हम आपसे सुखी नहीं हैं देवी, बल्कि हमारे दुख का कारण तो यह है कि आप यहाँ पर हमारे साथ पृथ्वीलोक पर हैं। हमें क्षमा कीजिएगा प्रिय, हम आपका दिल आपकी भलाई के लिए ही तोड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम जानते हैं कि आप यमलोक में प्रसन्न रहेंगे। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक हम केवल ऐसे कार्य करते हैं ताकि आप खुश रहें। लेकिन हमारे यहाँ रहने से अगर आप खुश नहीं हैं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यमलोक वापस चले जाएंगे। अब आप वो देख रही हैं प्रिय जो हम देख रहे हैं। हाँ स्वामी, हम तो वो भी देख पा रहे हैं स्वामी जो आप हमें दिखाना नहीं चाहते। मतलब? हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आप जो बात नहीं भी कहेंगे वो भी हम सुन सकते हैं। आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं ना कि आपको लग रहा है हम यमलोक को बहुत याद कर रहे हैं। आपको लग रहा है हम महलों में रहकर ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि वहां पर हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसीलिए हमारी खुशी के लिए आप हमसे दूर रहने के लिए भी तैयार हो गए। प्रिय, सत्य कह रही हैं। यहाँ पृथ्वीलोक पर घर छोटे छोटे होते हैं, महलों की तरह नहीं होते। इतने कार्य करने पड़ते हैं, इतना कष्ट होता है, और हम आपको किसी भी कष्ट में नहीं देख सकते।
इसीलिए चाहते हैं कि अब वापस यमलोक चली जाए। बिल्कुल गलत। हमारी खुशी किसी महल में नहीं, आपके साथ है। हमारी खुशी आराम में नहीं, बल्कि आपके साथ आपके कार्य में हाथ बटाने में है। हमारी खुशी सिर्फ आप में है, आपके बिना नहीं। ये तो सारी बाजी उल्टी पड़ गई, ये तो और चिपक गई। कुछ सोच बलदेव। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, मेरी प्यारी भाभी जी, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान दुनिया में अपने घर के अंदर खुश होता है, इसलिए आपको भी अपने अपने घर में जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सच कहा बबलू के पापा। ओह, ये देखो 1 मिनट लगा, हाँ सब समझ आ गया। चलो, हमारा घर भी तो वही है जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं। देखिए ना स्वामी, बबलू के पापा भी यही चाहते हैं कि हम यही रहें। क्या हम यही रह सकते हैं आपके साथ? प्रिय, आप धन्य हैं, महान हैं आप, सत्य कह रहे हैं। आपने सही मायनों में हमें प्रेम की परिभाषा सिखाई। आप ही हमारा प्रेम है और आप ही हमारे प्रेम की परिभाषा है। हम सृष्टि के पहले कोने में रहें या आखिरी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी ओर या छोर में रहें, हमें सुकून और चैन तब भी मिलेगा जब हम आपके समक्ष रहेंगे, क्योंकि आप ही हमारा घर, आप ही मंदिर भी। धुमौना, आप हमें संपूर्ण बनाती हैं। यदि आप चली जाएंगी तो हम अधूरे रह जाएंगे। हम जानते हैं स्वामी, हम जानते हैं। बबलू पापा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, बबलू पापा अनर्थ हो गया। वो तो हो ही गया, पर होनी को कौन टाल सकता है? क्या हुआ बबलू पापा? देखो, तुम अपनी होनी बताओ। मेरी जो होनी थी वो हो गई। मैं आप ही वाली अनहोनी बता रहा हूँ। मैं मंगलू पुत्र को वन में छोड़ के आ ही रहा था, तभी मैंने देखा विद्या बहन अभी अभी घर छोड़ के जा रही है। बिंदिया, बिंदिया रुको, मेरी बात सुनो। बिंदिया, क्या बहन? बिंदिया मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हम आपके दुख की वजह ना बबलू पापा, आपके दुखी जीवन को सुखी करने, इसलिए हमें चले जाना चाहिए। बिंदिया, बिंदिया तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो भी कुछ कहा था वो झूठ था। हाँ बिंदिया बहन, वो बबलू पापा ने हमें समझाने के लिए ऐसा कहा था। हुआ यूं कि ये सब हम धुमौना की भलाई के लिए कर रहे थे। वो हम चाहते थे कि वो वापस यमलोक चली जाए, किंतु अब हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम गलत थे प्रिय। मतलब हम आपके दुख का कारण नहीं है बबलू पापा। विद्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रेम क्या होता है ये मैंने तुमसे सीखा। तुम मेरा घर हो बिंदिया, मेरा मंदिर हो। ब्रह्मांड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जब तक तुम्हें ना मिल लूं बिंदिया, मुझे चैन नहीं पड़ता। तुम मुझे
पूरा करती हो विंध्या। तुम चली गई तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। बबलू पापा, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? वैसे एक बात पूछें, आप तो इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं। लग रहा है कि सब भैया के शब्द हैं। हाँ विंध्या, मैंने ही लिखा, मेरा मतलब मैं ही बोल रहा था ये सब। बबलू पापा, चलिए इस बात पर विंध्या बहन से वो कह दीजिए। क्या? वो आई लव यू। बोल दीजिए बबलू पापा, बोल दीजिए। आई लव यू। प्रेम चित्रगुप्त जी, प्रेम जीवन में सबसे अद्भुत होता है। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु कभी कभी एक पत्नी को संभालने में पसीने छूट जाते हैं। हमारी तो दो है, अगर वो यहाँ होती तो हमारी क्या हालत होती प्रभु। आप लोग किस विषय में बातें कर रहे हैं? हम भी हंसे? नहीं 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 नहीं, आप मत हंसना देवी, हम बताते हैं। वो हम चित्रगुप्त जी की धर्म पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। जी। हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं। जैसे हमारे स्वामी हमारे बिना नहीं रह सकते, बबलू के पापा विंध्या बहन के बिना नहीं रह सकते, वैसे चित्रगुप्त जी अपनी पत्नियों के बिना कैसे रह पाते होंगे? रह लेते हैं माते, रह लेते हैं। पूछिए मत कि कितनी खुशी मिलती है। नहीं चित्रगुप्त जी, बिल्कुल नहीं। आप तकलीफ में हो और हम समझ ना सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको वरदान देते हैं कि आपका एकांतवास समाप्त हो और आपकी दोनों धर्मपत्नियां नीचे आपके पास हो। तथा क्यों नहीं? क्यों नहीं माते? क्यों नहीं?